नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, अभी मैं सुबह उठ के अपना काम जो घर का होता है वो करके अभी नहा के रेडी होके अभी पूजा का बर्तन धोने आ गई हूँ। बर्तन सब धो लेती हूँ, उसके बाद फिर जाएंगे पूजा करने। आज वैसे भी एकादशी है। एकादशी बहुत शुभ मानी जाती है। क्या है ना, ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे महान और सरल तरीका है कि खुद को उनको समर्पित कर दो। समर्पण भाव से ईश्वर जितनी जल्दी कृपा करते हैं उतनी जल्दी वो किसी अन्य तरीके से नहीं करते। और पूर्ण समर्पण का मतलब है अपने विकारों का पूर्ण समर्पण करना। बस संसार से दुष्टों का नाश करने के लिए रूप अलग अलग है। पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा ही करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है। पद्मिनी एकादशी है। जो भी हो, भगवान से जुड़े रहने से बहुत शांति मिलती है। मेरे पूजा सब कंप्लीट हो गया। अब जा रहे हैं, देख लीजिए पूजा वूजा सब हो गया मेरा। अभी जा रहे हैं किचन में, जाएंगे खाना बनाएंगे। आज वैसे भी हम लोग एकादशी है, उपवास है हमारा। क्या है ना, जो समय की कद्र करता है समय उसे कद्र देता है। समय सबसे कीमती चीज़ है। जो एक बार चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने समय को हल्के में लिया है। जो इंसान हर पल का सही उपयोग करता है वही धीरे धीरे बड़ी मंजिल हासिल करता है। काम को टालना, फालतू की बातों में वक्त बिताना, देर तक जागना, ये सब आदतें हमारा भविष्य चुराती है। समय की कद्र करना खुद की कद्र करना है। आज अगर हम समय की इज्जत करेंगे तो कल समय हमें इज्जत देगा। मनुष्य के बेचैन रहने की वजह उसका अज्ञान है। जीवन के पलों को पीछे मुड़कर याद करते समय खिलखिलाना और मुस्कुराना सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है। हमारा जीवन चक्र हमें कहीं भी ले जाए पर बेवजह निराश न होने का स्वभाव हमें बेकार की वैचारिक उथल पुथल से बचाए रखता है। तनाव, निराशा और खराब सेहत जैसी मुसीबतें किसी पर भी आ सकती है। जब दोस्त, शुभचिंतक, परिवार, चिकित्सक मदद करने में असफल हो जाते हैं तो हम एक अलौकिक ताकत की तरफ उम्मीद की नज़र से देखने लगते हैं और मन से प्रार्थना करने लगते हैं। तब हमें भरोसा होने लगता है कि कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसके पास पूरे संसार का निरंतर है। अपनी अर्चना में हम उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। पता है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे प्रार्थना नहीं सुलझा सकती। कोई दुख ऐसा नहीं जिसका निवारण प्रार्थना में नहीं। कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिसे प्रार्थना से जीता नहीं जा सकता। हर प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि भगवान का घर हमारे मन में ही होते हैं। सब देख रहा है, हमारे सुख दुख जो भी होता है हमारे जीवन में, परेशानियाँ कष्ट जो भी आते हैं सब तो भगवान देखते हैं। कोई परम शक्ति है जो सब तय करती है, लेकिन मेरी पहली प्रार्थना तो मेरे ताने और
बाने से शुरू होती है। ताना और बाना संतुलित होता है तो जीवन में हर बात सही होती है। मन में बैरागी होने के कारण दुनिया में कोई विलासिता नहीं है। इसीलिए सुख और आराम की तमन्ना कभी भी कबीर की प्रार्थना का हिस्सा नहीं बनी। उसकी सच्ची विनती तो इसी भाव के लिए थी कि हर एक के जीवन में पाखंड और हिंसा दूर हो जाए। मानव इस जीवन को एक खूबसूरत परिभाषा में डालते हुए पवित्र जीवन जिए। मनुष्य का जीवन सुख और दुख से सदा ग्रस्त रहता है। संसार अनंत है और मानव के लिए संग्रह का विपुल खजाना भी। मनुष्य के बेचैन रहने का कारण खुद वही है। वह भीतर की सुखद यात्रा नहीं करता और बाहर ही उलझा रहता है। इसका कारण यह है कि अधिक पाने की कामना उसे असंतोष के मकड़जाल में उलझा कर रखती है। सदा आनंद में सिर्फ वही रह सकता है जो अपने से ज़्यादा औरों के लिए खुशी चाहता हो। इसी में एक कहानी भी सुना देते हैं। एक बार की बात है, एक नारद अमीर लड़के को उसके गुरु ने बहुत समझाया कि मन के भीतर झांक कर देखो तो भरपूर आनंद ही आनंद है। पर वह नहीं माना और जिद पर अड़ा रहा कि उसे अपनी आँखों से देखना है कि आनंद होता क्या है। गुरु उसको हरियाली सी जगह पर ले गए जहाँ सरसों के खेत थे, तितलियाँ थे, भंवरे थे। गुरु ने कहा, तुम कुछ देर यहीं पर ठहरो, मैं बस अभी वापस आया। गुरु की अनुपस्थिति में कोयल ने गीत सुनाया, शीतल पवन भी बहने लगी। कुछ पल भी थोड़े बारिश हो गई और आसमान में इंद्रधनुष भी छा गया। बारिश के बाद मौसम और भी सुहाना हो गया। गुरु लौटे मगर वह चकित थे कि अमीर लड़का अब भी जिद पर अड़ा था कि आनंद कहाँ है। जीवन जब अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तब वह निर्मल और सहज होकर सभी के लिए प्रार्थना करने लगता है। परमपिता ने हमें कुदरत के खजाने से बहुत कुछ उपहार में दिया है। हवा, पानी, खुशबू, फूल, फल, रंग, तितली, भंवरे, इंद्रधनुष, ये सभी हमारी इबादत की जरिया बन सकते हैं। हम इसके प्रति भरपूर स्नेह सहेज कर परमपिता की असली विनती और अर्चना कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान से जुड़े रहने में बहुत ही सुकून है। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। हम अपनी असफलता या कमतरी का टिकरा हमेशा ही दूसरों के माथे पर फोड़ते हैं। हाँ, अगर सफल हो जाए या कुछ प्राप्त कर ले जीवन में तो उसका सारा श्रेय खुद को देते हैं। तू खुद ही ठीक नहीं, तू खुद को ठीक कर ले, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे के दोष गिनने और निकालने की बात नहीं बनेगी। कब तक दूसरे के भेड़े गिनते रहोगे? इन सब के बजाय स्वयं के दोष अवगुण चुन चुन कर निकाले तो ही कल्याण होगा। हम अपने विचारों को संस्कारों की फसल है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसलिए हमेशा ऊंचा सोचे। हमारे संकल्प महान और शुभ है। छोटा सोचे तो छोटे बनेंगे और कुछ नहीं तो कम से कम कल्पना में तो अपने आप को ऊंचा बैठा ही सकते हैं। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। राधे राधे।